क्या आपने कभी सोचा कि भगवान भोलेनाथ की पहली कावड़ कौन लेके आया, किसने शुरुआत की? इस परंपरा की कब से शुरुआत हुई है? पहली कावड़ भगवान परशुराम या फिर रावण लेकर आए? और क्या आपको यह भी पता है कि नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश में उस पहाड़ पर क्यों स्थित है? तो चलो मैं शुरू से लेकर लास्ट तक आपको बताता हूँ कि पहली कावड़ कौन लेके आया और नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश में क्यों स्थित है। बात उस समय की है जब सारे देवता और सारे असुर मिलकर अमृत पाने के लिए समुद्र में समुद्र मंथन कर रहे थे। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले उसमें से एक ऐसा विष निकला जिससे पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड कांप गया। क्योंकि जब वह विष निकला तो इसके कारण पूरे ब्रह्मांड का सर्वनाश होना निश्चित था। उस विष को देखकर देवता और असुर सभी भागने लगे और चंद्रमा, सूर्य, इन पर भी बहुत ज्यादा उसका असर पड़ा। इस विष को पीने के लिए कोई नहीं था, तो उस समय पर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ सामने आए और उस विष को कंठ में धारण कर लिया। कंठ में धारण करने के कारण वहां पर भोलेनाथ का नीलकंठ जो कंठ है वो नीला हो गया और वह ऋषिकेश में जाकर वहां पर बैठ गए। उसके बाद देवताओं ने और असुरों ने सभी ने मिलकर गंगा जल से उनको गंगा जल पिलाया और उसके बाद से ही परंपरा शुरू हो गई कि नीलकंठ महादेव पर वहां पर जल चढ़ाया जाता है। और अब बात करते हैं कि पहली कावड़ कौन लेके आया, भगवान परशुराम या फिर रावण। आप सभी जानते हो कि रावण एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था जिसका वध करने के लिए खुद भगवान विष्णु के अवतार राम को आना पड़ा। रावण सभी देवता पर पूरे ब्रह्मांड में राज करता था, लेकिन वह बाबा भोलेनाथ के आगे हमेशा उसका भक्त बनकर रहता था, उसके आगे शीश झुकाता था। वह गंगा जल लेकर कैलाश पे शिवलिंग पर जल चढ़ाता था और फिर रावण ने वहां से जल उठाकर कंधे पर रखकर खुद श्रीलंका में जाकर शिवलिंग पर बाबा भोलेनाथ पर जल चढ़ाया। और दूसरी मान्यता है कि पुराणों में, लोक कथाओं में भी है कि भगवान परशुराम जो कि विष्णु के छठे अवतार हैं, वह भी शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने भी गंगा जल लेकर शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाया। इसका यह तो साफ स्पष्ट नहीं हो पाया कि पहली कावड़ की शुरुआत किसने की, लेकिन कुछ कथाओं में माना जाता है कि पहली कावड़ रावण ने शुरू की या फिर भगवान परशुराम ने। लेकिन यह लोगों की आस्था है कि श्रद्धा को जगाता है, बताता है कि बड़े बड़े राक्षस रावण और भगवान विष्णु के अवतार भी भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाते थे, उनके प्रति समर्पण करते थे। यह हमें संसार के कष्टों से निपटने का तरीका बताते हैं। इस भक्ति के जरिए, इस श्रद्धा के जरिए हमें जिंदगी में कैसे सफल होना है, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसके जरिए यह हमें एक सीख देता है। भगवान भोलेनाथ की भक्ति एक बहुत ही ऐसी श्रद्धा है जिसमें मनुष्य अब कठिन से कठिन परिश्रम करके अपने मनोबल के जरिए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। भोलेनाथ एक ऐसा माध्यम है। जो भगवान की भक्ति में लीन रहेगा
जो भोलेनाथ को मानेगा वह बड़ी से बड़ी मंजिल को भी पा सकता है। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए आप किसे मानते हो कि पहली कावड़ भगवान परशुराम जी लेकर आए या फिर रावण। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोलेनाथ, जय बाबा समाधाड़ी, जय शिव शंकर।